जो मैं पाकिस्तान की रिपोर्ट्स देख रहा था उसमें ये पता चला कि जो मिसिंग पर्सन्स वाला प्रॉब्लम है, उनके घर के मर्द गायब हो रहे हैं। तो अब ये जो आंदोलन है वो महिलाओं के हाथ चला गया है। इनफैक्ट सड़कों पर ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं जिनमें मर्द शामिल हो रहे हैं। मतलब वहाँ तो जो एक प्रगतिशील तबका है, उदारवादी तबका है, वो तो यही कह रहा है कि अब वो लड़ाई महिलाएं और बच्चे लड़ रहे हैं जो अहिंसक लड़ाई है। जो हिंसक लड़ाई है वो बंदूक लेके मर्द अपना वो पहाड़ियों में लड़ते होंगे। सर जब आप वहाँ पर थे हाई कमिश्नर के तौर पर, तो ये जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है बलूचिस्तान में, इस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास भी आती थी? नहीं, रिपोर्ट तो बड़ी आती है। उनका ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ऑफिशियल बॉडी नहीं है वो, इट्स काइंड ऑफ एन एनजीओ जिसमें बहुत से लेफ्टिस्ट लोग हैं और हैं। वही रिपोर्ट इशू करते रहे कि क्या क्या हो रहा बलूचिस्तान में, तो सारी खबरें आती थी। हमारे हाई कमीशन का कोई रोल रहता नहीं होगा बोलने में, कहने में, प्रतिक्रिया देने में? कुछ होता वहाँ है? नहीं, देखिए प्रतिक्रिया वहाँ तो नहीं देते, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यूएन में जब ह्यूमन राइट्स की बात होती रही तो भारत इसको भी मेंशन करता रहा है। हमारा तो ये था, हमें कहते थे कि आप बलूचिस्तान में इंटरफियर करते हैं। हमने कहा कि हम नहीं कर रहे, आप है तो कोई प्रूफ दीजिए, तो कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं दिया गया, इतना मैं बता दूंगा। कोई था नहीं लेकिन भारत भी अगर ये बात उठाता है तो वो डिप्लोमेसी का एक टूल की तरह तो ठीक है कि हमने जवाबी हमला किया। ऐसे तो कोई भी नहीं उठाता दिखता है मुझे कि एकदम इंडिपेंडेंटली कोई इसलिए उठा रहा हो कि देखिए यार मानवाधिकारों का बड़ा उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर, तो इन लोगों की भी सुन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बलूच गरीब हैं या उनका एक्सेस नहीं है बड़े बड़े इदारों तक, इसलिए? देखिए ये दोनों ही चीज़ हैं।